ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 10 लक्षणी महापर्व भी चल रहे हैं, साथ में सिद्ध चक्र विधान भी चल रहा है। कल थोड़ा गड़बड़ थी, प्रतिष्ठा दिवस भी था और सब था, पाठशाला भी थी, तो कल अपना कुछ स्वाध्याय नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूं मैं। अपना इस ग्रंथ में आचार्य देव ने 3 आत्मा की महत्वपूर्ण से चर्चा की है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा बना कहाँ तक है? 16 वलय का सोना प्रकट हो जाए तब वो परमात्मा होता है, बराबर है। और उसकी प्रोसेस चालू करें तब वो धीरे 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 अंतरात्मा के आगे आगे 3 प्रकार है ना, अंतरात्मा के भी 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। और बहिरात्मा की तो बात ही कहाँ। बहिरात्मा तो क्या करेगा, कोई भी पत्थर में से, कोई भी रेत में से, कहाँ से भी सोना प्राप्त करना चाहेगा तो उसको कहाँ प्राप्त होने वाला है। तो ये 16 वलय के आगे जो भी है वो परमात्मा नहीं है, यानी कि वो सोना सुवर्ण नहीं है। जरा भी कर्म कालिमा है, जरा भी मट्टी की देर है, तब तक उसको सुवर्ण नहीं कहेंगे। तो ठीक उसी तरह जरा भी कर्म कालिका, कर्ममल रहेगा तब तक वो परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा के 2 भेद कहें, अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। अर्यंत परमात्मा घाती कर्म ने विनाश कर कर अर्यंत परमात्मा हुए हैं, और वही अंतरात्मा परमात्मा घाती कर्म का नाश करके सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो कहने के भावार्थ यहां पर यह है कि जो बहिरात्मपना है, बहिरात्मपना यदि शरीर को ही अपना मान ले तो बहिरात्मपना कंटिन्यू रहेगा,
जरा भी आगे पीछे नहीं होएगा, जरा भी चेंज नहीं होएगा। संसार का प्राणी है, संसार में निरंतर रहेगा। संसार से पार होने के लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, 16 वलय का ताप देना पड़ता है। जब तक 16 वलय का ताप नहीं दोगे तब तक परमात्मपना प्रकट नहीं होएगा। ऐसी बात आचार्य देव ने यहां पर एक सर्प की कांचली, और सर्प जो कांचली है वो सर्प नहीं है, और सर्प है वो कांचली नहीं है। पहले गांव में बहुत सारी कांचलियां, कभी कभी कांचलियां देखने को मिल जाती थी। कांचली यानी कि वो सर्प है ना, सर्प के ऊपर एक कवच रहता है, वो अमुक समय के बाद वो कवच निकाल छोड़ देता है और वापस नया कवच आता होगा, जो भी सिस्टम होती होगी। क्योंकि सर्प है वो अपने पेट के तरिए चलता है, बहुत फास्ट चलता है, लेकिन अपने पेट के तरिए से चलता है, बराबर है। तो यहां पर तो ये सर्प की काचली और सर्प दोनों एक नहीं है, साथ में संलग्न हो तभी भी दोनों एक नहीं है। हम लोग कभी वो कहते हैं ना गांव में कि काचली को मारने से सर्प नहीं मरेगा, ऐसा कहते हैं। तो काचली को मारना नहीं चाहिए, मतलब काचली को मारने से सर्प नहीं मर। तो कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि शरीर को मारने से, शरीर में राग द्वेष करने से, अरे भाई शरीर में राग द्वेष करके, राग द्वेष तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर और आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं। तो तूने शरीर को अपना माना, इसके लिए तूने राग द्वेष किया। जिस तरह सर्प काचली को छोड़ देता है, इस तरह शरीर तुझे छोड़े उसके पहले तू शरीर को छोड़ दे तो कल्याण होएगा। तो राग द्वेष आदि विकारी भाव नहीं होंगे, मोह भाव नहीं होएगा, बहिरात्मपना छूट जाएगा। शरीर को छोड़ दे यानी कि शरीर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व बुद्धि को मत ग्रहण कर, ये बात कहनी है। आई बात समझ में? शरीर में यदि तूने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व किया तो गड़बड़ होने वाली है, और वो गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया। बस समझ में? ठीक है। आगे आगे पढ़ते हैं हम लोग। अपना 68 नंबर का श्लोक चल रहा था। तो शरीर में जब तक ममत्वपना है तब तक बहिरात्मापन है। शरीर आदि में शरीर तेरे आत्मा से भिन्न, यानी कि ज्ञायक से भिन्न ज्ञेय में जितना भी ममत्व बुद्धि आदि रहेगी तब तक बहिरात्मपना हाजिर है। ममत्व बुद्धि छोड़ने के लिए क्या करना है? अरे ममत्व बुद्धि छोड़ने के लिए ज्ञेय पदार्थों में कुछ करना नहीं है। ज्ञेय पदार्थ तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, उसमें तेरा कुछ चलने वाला नहीं है, तो उसका कुछ कर सकता नहीं है। ज्ञेय पदार्थ में यदि जो तू कुछ करना चाहता है तो वो तेरी गड़बड़ है भैया, याद रखना ये चीज को। ज्ञेय पदार्थ में कुछ करना नहीं है। ज्ञेय पदार्थ को तो क्या करना है? तेरे ज्ञायक से जुदे हैं। ज्ञेय यानी के ज्ञायक से जुदा, ज्ञेय यानी के ज्ञायक से जुदा है, ऐसा। ज्ञायक जानने वाला और वो जनाने वाला, बराबर है। हाँ? तो वो जानने वाला वो मैं हूं, जनाने वाला वो मैं नहीं हूं। अरे उसको जनाने की शक्ति है उसमें भी, ज्ञेय में भी कोई कमजोर नहीं है ज्ञेय, याद रखना। वो जनाता है तब तू जानता है। समझ में? देखना, सब सामान्य गुण की बात देख लेना। तो यहां पर बहिरात्मपना मुख्यपने से अनादि से आज तक अनंत जीवों को बहिरात्मपना क्यों रहा है? क्यों गड़बड़ हो रही है? जो प्राप्त पर्याय में जो प्राप्त शरीर है उसके अंदर अपनापन क्यों रहता है? मोह के वश से, मोह के कारण। शरीर आदि रागादि पदार्थों में अपनापन यह जीव क्यों करता है भैया?
बहुत ही गड़बड़ वाली बात है, बहुत ही समझने जैसी बात है। यह जीव किस तरह से, मतलब कि बोला जीव हो गया है, इतना बोला हो गया है कि न पूछो की बात। इतने बोलेपन से काम नहीं चलेगा भैया। इतना बोलेपन से यदि काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। देखो 68 नंबर का श्लोक है, श्लोक माध्यम से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, हाँ, 68 नंबर। शरीर कंचुकेनात्मा संवृत ज्ञान विग्रह नात्मानं बुद्धये तस्मात् ब्रह्म त्यति चिरं भवे। देह रूपी वस्त्र से आवृत ज्ञान शरीर, यह रहस्य जाने बिना भोगे चिर भव पीर। ये बात हम लोगों ने लगभग भावार्थ तक हमने कल पढ़ा था, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है। देखो, शरीर रूपी कांचुली से ढका हुआ, देखो शरीर कम चूके न, यानी कि शरीर रूपी कांचुली से संवृत ज्ञान विग्रह आत्मा, ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ऐसा बहिरात्मा आत्मानम, ऐसा बहिरात्मा आत्मानम यानी कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न बुद्धयते नहीं जानता है, न बुद्धयते नहीं जानता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए अतिचिरम बहुत लंबे काल तक भवे यानी कि संसार में भ्रमति भ्रमण करता है। क्या कहा? इस शरीर रूपी कांचुली को जब तक तू अपना मानेगा तब तक तू आत्मा को अपना कैसे मान सकता है, और आत्मा को अपना नहीं मानेगा तब तक इस शरीर के माध्यम से शरीर नया नया शरीर मिलता जाएगा और तू घूमता जाएगा। सर्प का उदाहरण दिया है यहां, देखो वो भावार्थ में, यहां पे कांचुली का दृष्टांत स्थूलता की अपेक्षा से है, क्योंकि जिस प्रकार कांचुली सर्प के ऊपर के भाग में रहती है, इस प्रकार कारमाण शरीर का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, परंतु जैसे पानी में नमक मिल जाता है, इस तरह दोनों का एक क्षेत्रावकाश संबंध है, दोनों का एक क्षेत्रावकाश संबंध है, कारमाण शरीर और आत्मा। कारमाण शरीर यदि सिद्ध भगवान में होता तो भाई सिद्ध भगवान यहाँ पे मध्यलोक में होते, एकदम उद्वलोक में नहीं जाते, मोक्ष में नहीं विराजमान होते। कारमाण शरीर तेरा नहीं है। कर्म की उदय है नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म के उदय बाहर में ही रहते हैं, बाहर में ही रहते हैं। सर्प चलता है, कंकर आदि लगते हैं तो वो कांचुली को लगते हैं। शरीर क्या 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 कहा? शरीर उसको टच नहीं करता। ठीक उसी तरह आत्मा कर्मों को टच नहीं करता। कारमाण वर्गणा यदि जो कुछ भी कितना भी ताकत लगा दे, आत्मा के ऊपर कुछ कर सकता नहीं है। ज्ञान गुण को दबा के देख ले भैया, तू दर्शन गुण को दबा के देख ले। कारमाण वर्गणा को चैलेंज देते हैं हम, नहीं दबा सकता, नहीं कर सकता वो। कर्म का उदय बाहर में ही आता है, अंदर में कभी आता नहीं है। देखो आगे विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो समझ में आ गया ना, उदाहरण क्या समझ में आए ना। तो कारमाण शरीर बरोबर जो पत्थर है वो कांचुली को लगने वाला है। पत्थर है वो शरीर को लगने वाला नहीं, उदाहरण है। उदाहरण की ओर से ही देखना, ज्यादा उदाहरण में प्रवेश करने का तो तुम भ्रमित हो जाओगे। उदाहरण एक देशी होता है, सिद्धांत सर्वदेश होता है। समझ लेना बात तुम, बरोबर है। नहीं कोई कहेगा कि हम उसको लाठी मारेंगे तो क्या उसको नहीं होने लगेगा? अरे भाई वो तो लगने वाला ही है,
यहां पे तो उदाहरण की ओर चल रही है, अभी सिद्धांत में आ जाओ। जो कारमाण शरीर है, वो कारमाण शरीर और आत्मा, कि तो एक तो पहले तो कारमाण शरीर कौन है? जड़ है। आत्मा क्या है? चेतन है। तो दोनों का मिलाव कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, दोनों जुदे जुदे हैं। अच्छा, अभी अभी कारमाण शरीर, किसी के ऊपर लकड़ी मारने का भाव आया तो लकड़ी लगाई किसने? बराबर है, किसने लकड़ी लगाई? तो लकड़ी लगाई तो लकड़ी कहां पे लगी? शरीर पे लगी, आत्मा को नहीं लगी। आत्मा को कब लगेगी? अरे मेरे को मार दिया, मेरे को कर दिया, सुकुमार मुनिराज को खड़ा करके खड़ा करो। क्यों सुकुमार मुनिराज जगते नहीं थे क्या? क्या उनको ज्ञान नहीं हो रहा था कि ये शालिनी और उसके बच्चे मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं? अरे ज्ञान हो रहा था, लेकिन वो ज्ञान को गौण कर दिया, वो ज्ञान को गौण कर दिया और अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा कर दिया। कुछ नहीं होता है, क्या बात करते हो? कुछ होता है, सब कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन वहां पे लक्ष्य नहीं है, उसको गौण कर दिया है, उसको भगाना भी नहीं है। अरे भगाएंगे क्यों? अरे हमको इसके ऊपर राग ही नहीं है, भगाना क्या है? ये मेरी चीज नहीं है, तुझे ये चाहिए तो तू लेके जा, मेरी चीज ये नहीं है। पकड़ना बात को भाई, बहुत गहरा विषय है, गहन विषय है, उसको अच्छी तरह से शांति से पकड़ना चाहिए हमें। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से है, परंतु वह प्रवाह रूप से है। जब अज्ञानवश जीव कर्म के उदय में जुड़ता है, उस समय उदय में आए हुए कर्म खिरते हैं और नए कर्म स्वयं बंधते हैं। इस प्रकार कर्म संतति प्रवाह रूप से चालू रहती है। यदि जीव कर्म के उदय में नहीं जुड़े तो नए कर्म नहीं बंधते और पुराने कर्म खिर जाते हैं। कितनी बहुत गहरी बात है भैया। क्या हुआ? यदि जीव कर्म के उदय में नहीं जुड़े और नए कर्म तो नए कर्म नहीं बंधते, पुराने कर्म खिर जाते हैं। कितनी जबरदस्त बात बता दी भैया। कर्म के रहित होने में, कर्म में कुछ करना नहीं है, कर्म रहित होने के लिए अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ लेना है भैया। जो जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ लेगा उसका ही कल्याण हो जाता है। देखो आगे, हाँ देखो, हाँ, जहां तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता, जहां तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता, वहां तक दर्शन मोहनीय कर्म का प्रवाह चालू रहता है। विपरीत मान्यता, तेल और पानी को मिक्स करने की, रेत में से तेल निकालने की। तल में से तो तेल निकाल सकते हैं, लेकिन रेत में से तल निकालने की, कोई भी मट्टी में से स्वर्ण पैदा करने की। भैया अरे जहां तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता, वहां तक दर्शन मोहनीय कर्म का प्रवाह चालू रहता है और जीव उसके उदय में जुड़ता रहता है। इससे शरीर में परिभ्रमण किया ही करता है। इससे शरीर में परिभ्रमण किया ही करता है भैया। जहां तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता, वहां तक दर्शन मोहनीय कर्म का प्रवाह चालू रहता है और जीव उसके उदय में जुड़ता रहता है। इससे संसार में परिभ्रमण किया ही करता है। इस निरंतर संसार में परिभ्रमण किया ही करता है। तू देखो भाई, ये जो पटरी चल रही है बरोबर। अरे यार अलग अलग क्यों रखते हो? मिक्स कर दो ना। अरे क्या मिक्स कर दे? पटरी मिक्स कर दे तो ट्रेन गिर जाएगी। ऐसे ही कर्म और आत्मा को मिक्स करने का कोशिश करोगे, आत्मा गिर जाएगा भैया। कर्म को कुछ नहीं होने वाला है, आत्मा गिर जाएगा, आत्मा कुयोनियों में चला जाएगा भैया। मिक्स हो सकता नहीं है। जो मिक्स हो सकता था, थोड़ा भी शक्यता होती तो आचार्य देव तो महाज्ञानी थे, कितने ज्ञान के भंडारी थे। 3 ज्ञान के धारी होते हैं मुनिराज, 4 ज्ञान के धारी मुनिवर होते हैं।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अनुमान, मन परे ज्ञान, चार चार ज्ञान के धारी होते हैं। तो क्या वो बता नहीं देते थे भैया थोड़ा इस तरह से ऐसा ऐसा करके ऐसा करके? अरे पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है भैया। तो खामा खा उसके लिए पुरुषार्थ करता रहता है, गड़बड़ 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 है भैया। निरंतर निरंतर तू संसार में परिभ्रमण, तू संसार का तत्व नहीं है, संसार तत्व नहीं है, तू मोक्ष तत्व है भैया। आश्रव बंध तत्व नहीं है तू, शरीर यानी कि अजीव तत्व नहीं है तू भैया, समझ लेना बात को। अरे संवर निद्रा, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा वो तू नहीं है, द्रव्य मोक्ष तू नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ भैया, करना बात को भैया, ये कोई कमजोर। हाँ देखो, द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय यानी कि क्या? मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, प्रमाद और योग। तो द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर शुद्धात्म स्वरूप की भावना का त्याग करके जीव जब रागादि भाव रूप से परिणमता है तब बंद होता है, उदय से नहीं। यदि उदय मात्र से ही बंद हो तो वे सर्वदा संसार में ही रहे। उदय से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अरे कर्म का उदय आने दे, आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी जितनी ताकत से आना है आने दे, हम तो यहां पे खड़े हैं। हम यानी कि हम नहीं, मैं यानी कि जीव, मैं खड़ा हूं, आने दे। अरे कर्म थक जाएंगे भैया, कर्म को लगेगा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूं। भाई बात मुझे ऐसा लगता नहीं है, कहने का भाव पे बोलता हूं। वो निकाचित और वो जो कर्म है वो तो उदय में आएंगे, लेकिन जो है ना अमुक अमुक कर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं भैया। देखो, यदि उदय मात्र से ही बंद हो तो वे सर्वदा संसार में ही रहे। किस प्रकार संसारियों को सर्वदा ही कर्मोदय का विद्यमान पना होता है, इसलिए तो कर्म क्या कर्मों का बंध का कारण नहीं होता। निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वालों को मोह सहित कर्मोदय व्यवहार से निमित्त होता है, परंतु निश्चय से तो अपना रागादि अज्ञान भाव ही अशुद्ध उपादान कारण है। अपना अज्ञान भाव ही अशुद्ध उपादान कारण है। उसी तरह अपने अशुद्ध उपादान को बात करेंगे, उसमें थोड़ी रह गई है बात, कल करेंगे वो पैराग्राफ पढ़ के फिर अपना 69 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अरे उदय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुकुमार मुनिराज को उदय है। अरे उदय कहां पर है? उदय ये 72 किलो का बारदान के ऊपर उदय है। आत्मा के उदय पर तो तू लाना चाहे तो ला सकता है, बाकी अन्य किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है। तीर्थंकर महाराज की ताकत नहीं कि तेरे आत्मा के ऊपर उदय ला दे। तीर्थंकर महाराज की या कोई भी अन्य व्यक्ति की ताकत नहीं कि तेरे आत्मा के ऊपर उदय ला सके। भाई याद रखना, इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, किसी की भी ताकत नहीं है ये चीज की तेरे आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर यदि जो क्रोध लाना चाहता है, तो अपकार करना चाहते हो, तो स्वयं अपकार करेगा। बाकी कोई कर्म की ताकत नहीं है कि जो ये कर सके भैया। ठीक है, आज की बात यहां पे पूरी करते हैं। कल देखेंगे, मंदिर जी जाना है और वहां पे सिद्ध चक्र विधान कवि वसंत लाल जी का चालू किया है। बहुत ही महान योग मिला है। आज के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता